देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हिजाब पर बैन का छात्र नहीं कर सकते विरोध, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते छात्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की शांति बनाए रखने की अपील, कहा छात्रों का काम पढ़ाई करना है, उन्हें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा आदेश का पालन करें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी फैसले का स्वागत किया, कहा हिजाब के मुद्दे पर जो हॉरर और हंगामा था वो टाइम फिस हो गया। हिजाब को लेकर के ये जो हॉरर हंगामा था वो टाइम फिस हो गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए ये कहा, और इस मुद्दे पर राजनीति बंद होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा था वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुद्दा था, वो रिलीजियस इशू नहीं था, उसको रिलीजियस इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जब अब बात आई है, अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने वही डिसीजन लिया है जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहले ले चुकी है, केरला हाईकोर्ट ले चुकी है। अब इसका सभी सम्मान करेंगे और इस पर राजनीति खत्म। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि डिटेल ऑर्डर आने के बाद करेंगे फैसला। इस्लामिक स्कॉलर रेहान काजमी ने कहा कि कोर्ट से जैसी उम्मीद थी वैसा फैसला नहीं आया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि कोर्ट को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, बेंगलुरु में एक हफ्ते के लिए धारा 144 लागू। हुबली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पुलिस की तैनाती। हाईकोर्ट के जज के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एहतियात के तौर पर लिया गया फैसला। कलबुर्गी में बंद किए गए स्कूल कॉलेज, धारा 144 लागू। शिवमोगा में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, फैसले पर जश्न की इजाजत नहीं। बेलगाम, चिकबल्लापुरा और देवनगेरे, हासन, कोपल और गडक जिले में भी धारा 144 लागू की गई है, पुलिस की जबरदस्त तैनाती। उडुपी में कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनने पर लगाई थी रोक, फैसले के बाद भड़का था बवाल। कर्नाटक के बाद कई राज्यों में हिजाब को लेकर हंगामा शुरू हो गया था, समर्थन और विरोध में हुआ था प्रदर्शन। उडुपी के हिजाब गर्ल मुस्कान का औरंगाबाद दौरा रद्द, पुलिस प्रशासन का फैसला। वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम फ्रंट ने बुलाया था मुस्कान को, दौरा रद्द होने से नाराज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने बैठक को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं, देश को परिवारवाद से मुक्ति दिलाना है। सांसद और बीजेपी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की अनुमति नहीं दी जाएगी। टिकट नहीं देने का संकल्प, किसी हमारे परिवार के बीच में टिकट नहीं देने का संकल्प जो निर्णय किया था, उसका कैसे हमारे एमपी एमएलए उसको स्वीकारा, उसका सराहना की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मुश्किल वक्त में भी हुई राजनीति। कठिन परिस्थिति में सेफ इवैक्यूएशन के लिए तब भी कैसे पॉलिटिक्स कर रहे थे, पत्र लिख के हमारे लोग हैं, कितने लोग हैं किसी को नहीं जानते थे, फिर भी कैसे पॉलिटिक्स हुआ इसके बारे में भी
आज जिक्र हुआ है। बैठक में पीएम मोदी ने जामनगर के राजा का जिक्र किया। कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जामनगर के राजा ने पोलैंड के लोगों को शरण दी थी। उसी का परिणाम है कि आज पोलैंड ने यूक्रेन से आए हमारे छात्रों की मदद की। पोलैंड ने जो हमको बहुत बड़ी मात्रा में ओपन एक्सेस दिया हमारे बच्चों को, हमारे छात्र को, उसको जिक्र करते जैसे जामनगर के महाराजा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पोलैंड के जो लोग इधर आए हुए थे शिप में, उनको कैसे शेल्टर दिया, उसका प्रभाव क्या है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई है समीक्षा करें। लेकिन हर सांसद अपने क्षेत्र में कौन 100 बूथ नहीं जीत पाया है, क्यों नहीं जीता, उन लोगों से बात करना है, उसकी समीक्षा करनी है और उसका सैंपल देना है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने नेताओं में किया बदलाव। अब गिरीश चंद्र जाटव होंगे लोकसभा में पार्टी के नेता। बीजेपी विधायक विनय विहारी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला हल्ला। कहा, नीतीश के राज्य में विधायकों की कोई हैसियत नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक आए एक्शन मोड में। बटला विधायक ने सरकारी अस्पताल में मारा छापा। कहा, लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त। अनाज चोरी होने पर भड़के सिरोंज के भाजपा विधायक। बोले, सिरोंज की धरती पर नहीं चलने दूंगा अन्याय और अत्याचार। यूपी चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बढ़ा बुलडोजर का क्रेज। महिलाएं भी हाथों पर मेहंदी में बनवा रही हैं बुलडोजर। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी। अपर मुख्य सचिव गृह ने परीक्षा को लेकर जारी की गाइडलाइंस। स्पेशल टास्क फोर्स की निगरानी में 10वीं और 12वीं के पेपर रखे जाएंगे। 24 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। नवाब मलिक को राहत नहीं, रिहाई की मांग करने वाली याचिका खारिज। पुलवामा के अवंतीपोरा में सेना के आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो सकी है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन सभी तरह से शांति स्थापित करने का प्रयास जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति को लेकर तेज किए प्रयास। कहा, रूस से बातचीत में हमारा प्रतिनिधिमंडल कर रहेगा। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर आईसीजे बुधवार को देगा फैसला। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन के बीच आज चौथे दौर की बातचीत। शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो लिंक के जरिए संवाद। जापान ने रूस के 17 और लोगों पर लगाया बैन। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का दावा, रूस के पास बचे सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद। रूस और यूक्रेन में जंग अब हो सकती है और भी ज्यादा खतरनाक। अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने जताई आशंका। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि पुतिन ने सारी ताकत आजमा ली है और ऐसे में यह जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। बोले, यूक्रेन में अस्पतालों पर हमलों के लिए रूस के राष्ट्रपति जिम्मेदार। ब्रिटिश मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से दी जानकारी। कहा, यूक्रेन में 31 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को बनाया गया निशाना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री से की बात। इजरायल की ओर से की गई थी मध्यस्थता की पहल। दोनों नेताओं ने डोनबास की सुरक्षा को लेकर चर्चा की है। पुतिन ने यूक्रेन सेना की कार्रवाई को लेकर दी जानकारी। इजरायल के पीएम ने रूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन के मुद्दे पर अन्य राष्ट्रों के साथ हो रही बातचीत की जानकारी दी। रूस में युद्ध का विरोध कर रहे लोगों को जेलेंस्की ने दिया धन्यवाद। कहा, मैं उन रूसियों का आभारी हूं जो सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। डोनबास मध्य भाग में मिसाइल से हमला, कई नागरिकों की मौत की खबर। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा बयान। कहा, हमारी सेना रूसी सैनिकों को पहुंचा रही है भारी नुकसान। यूक्रेन ने किया दावा। कहा, रूस युद्ध में खो चुका है 80 से ज्यादा युद्धक विमान। वोल्नोव्खा में तेजी से आगे बढ़ते दिखे रूसी टैंक, जमकर बरसा रहे गोले। यूक्रेन के वेल्का डायमरका शहर में बरसते दिखे रूसी गोले, कई जगहों पर लगी आग। मोस्टूल में भी रूस ने हमला तेज कर दिया है, दागे कई रॉकेट। यूक्रेन का आरोप। कहा, चर्चों और नागरिक इमारतों को रूस के सैनिकों ने निशाना बनाया।
उत्तरी कीव में टैंकों की टक्कर से 9 मंजिला अपार्टमेंट धराशायी। यूक्रेन के मिकोलाइव क्षेत्र में भारी बमबारी हुई है। एम्स्टर्डम में रूसी रूढ़िवादी चर्च ने मॉस्को के साथ संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्शन लिया है। 33 रूसी व्यापारियों पर रोक लगा दी है। पेट्रोल की कीमत में लगी आग तो घोड़े से काम पर जाने लगे औरंगाबाद के यूसुफ अब बाइक की तुलना में बचाते हैं पैसे। मेरठ में शादी के सीजन और चुनावों की वजह से फूलों की बिक्री बढ़ गई है। सूरत पुलिस की मानवीय पहल, एनजीओ के साथ मिलकर श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शुरू किया डे केयर सेंटर। ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ ने आदिवासियों के लिए आयोजित किया वॉलीबॉल टूर्नामेंट। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में बाघिन शीला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। राजस्थान के बाड़मेर में बनी अजीब नई सड़क, बीच सड़क खड़े बिजली पोल को नहीं हटाया गया है। इंदौर के डॉग शो का आयोजन बीएसएफ की ओर से प्रशिक्षित डॉग्स ने शो में हिस्सा लिया है। करौली में शिकार की ताक में 3 घंटे बैठा रहा तेंदुआ, मोर के चिल्लाने पर भागा शिकार। भीलवाड़ा में सड़क पर उतरे हजारों लोग, बंद मंदिर को खुलवाने की मांग। टोयोटा ने लॉन्च किया ग्लेंजा का फेसलिफ्ट वर्जन। रेनॉ ने लॉन्च किया है क्विड का नया अवतार, 4.5 लाख रुपए है कीमत। भारतीय रॉयल्टी ने वर्ल्डमार्क एरोसिटी पर स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन की शुरुआत की है। यहां पर कैशलेस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपना कामकाज अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। कंपनी को 850 स्टोर्स के बंद करने से हर महीने औसतन $5 करोड़ का नुकसान होगा। पोटेशियम आयोडाइड पिल्स का 6 महीने का स्टॉक 5 दिन में खत्म हो गया है। परमाणु ठिकानों पर रूसी हमला करने पर रेडियो एक्टिव वेव से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड पिल्स की खरीद में उछाल देखा गया है। एयर इंडिया बोर्ड को मिले 7 सदस्य। टाटा के टेकओवर के बाद एयरलाइंस की पंक्चुअलिटी से लेकर मील सर्विस तक में बदलाव। नेस्ले ने लागत बढ़ाने की वजह से अपने मैगी के दाम बढ़ा दिए हैं। 12 रुपए वाला पैक अब ग्राहकों को 14 रुपए में मिलेगा। फरवरी में निर्यात 25.1% बढ़कर $34.57 अरब हुआ। LIC IPO में विदेशी निवेश का रास्ता साफ। DPIIT ने 20% FDI के नियम को नोटिफाई किया। अप्रैल से 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 600 की जगह देने होंगे 5,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कश्मीर फाइल फिल्म की तारीफ, बोले बनती रहनी चाहिए ऐसी फिल्में। कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत तेज, नेताओं ने फिल्म को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में उन नेताओं की भी होड़ है जो फिल्म देखना चाहते हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने संसद में कहा कि इस मुद्दे पर सही नीयत से काम करे सरकार। कश्मीर फाइल्स पर योगी सरकार का फैसला, राज्य में टैक्स फ्री। केरल कांग्रेस ने लिखा राज्यपाल जगमोहन के निर्देश पर पंडितों का पलायन। जगमोहन थे आरएसएस के सदस्य। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे 18 मार्च को होगी रिलीज। फिल्म के प्रमोशन में जुटे अक्षय कुमार। आराध्या बच्चन ने हिंदी में दी शानदार स्पीच, फैंस कर रहे हैं तारीफ। शिमला की ठंड में अनिल कपूर ने पुल में लगाई छलांग, फैंस बोले एकदम झक्कास। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश। प्रियंका चोपड़ा के बाद श्रद्धा कपूर दूसरी सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली एक्ट्रेस बन गई हैं। 70 मिलियन से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं।